नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवर्क्स में। और आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन योर होम, यानी कि आपके घर के ईशान कोण का क्या असर पड़ेगा आप पर, आपके परिवार पर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के सेंटर में आ जाना है और वहाँ एक कंपास लेकर खड़े हो जाना है और देखना है कि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है। एन जहाँ पे दिखाएगा कंपास में वो नॉर्थ है, ई जहाँ दिखाएगा वो ईस्ट है। 0 डिग्री पे नॉर्थ होता है, ई होता है 90 डिग्री पे। इसके बीच में 45 डिग्रीज पे आएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वैसे मैंने इसीलिए आपके लिए यहाँ पर शो करा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कैसे पहचाने। जैसे कि ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी ईशान कोण को दिखाया है। आप इस दोनों डायग्राम से समझ सकते हैं कि कैसे निकालेंगे नॉर्थ ईस्ट को। तो जब आप ये निकाल लें उसके बाद देखना है आपको कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई गलत निर्माण कार्य ना हुआ हो। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या होना क्या चाहिए। असल में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए। ये कैसे पता चलता है? वास्तु में कहा गया है ईशान्यम देवता गेहम। जैसे कि ये ईशान कोण है तो ईशान कोण में क्या होना चाहिए? देवता का घर। देवता का घर यानी कि घर का मंदिर होना चाहिए। अब घर का मंदिर आपने यहाँ नहीं बनाया है तो ये गलत है। इसलिए अगर यहाँ मंदिर कभी ना बनाए तो मंदिर ना बनाए, अगर मंदिर आपको कहीं और है यहाँ नहीं है तो भी इस जगह को आपको कुछ भी करके गलत निर्माण नहीं करना है। कुछ भी करके गलत निर्माण नहीं करने का मतलब है कभी भी किचन नहीं होना चाहिए यहाँ पे और टॉयलेट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें तो बहुत बुरा असर डालती हैं। उसके अलावा कभी भी यहाँ पर जीने भी नहीं हो सकते हैं, स्टेयर्स वगैरह बिल्कुल ना रखें। फिर भी अगर है तो क्या कर सकते हैं, पहले आज हम लोग बात करेंगे कि अगर टॉयलेट है तो क्या हो सकता है और फिर बाद में उसका इलाज। टॉयलेट है तो समझ लीजिए आपके घर में किसी न किसी को सिर से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं। सिर से जुड़ी बीमारियां जैसे कि दिमाग से जुड़ी कोई परेशानी, बहुत डीप ज़्यादा डिप्रेशन। मैं नॉर्मल डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत डीप डिप्रेशन है, कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चला गया है तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का टॉयलेट इसका एक कारण होगा। उसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो सिर से जुड़ी हुई दिक्कतें, जैसे कि सिर में बार बार चोट लगना, किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगना, अगर ऐसा हुआ है तो भी आप चेक करें। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट हो। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं लेकिन एक मेन कारण इसका ये देखने को ज़्यादा मिलता है। तो अगर ये है तो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की वजह से। और इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत बुरी है वो ये, जब जब कभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाता है तो इससे उस घर में रहने वाले जो छोटे कम उम्र के लोग होते हैं उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो कम उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए भी ये बहुत बुरा है। ज़्यादातर घर जिसमें कम उम्र के लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है उसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक टॉयलेट मिल जाता है। ज़्यादातर ऐसा पाया गया है, सब में नहीं होता लेकिन ज़्यादातर में ऐसा होता है, ऐसा देखने में आया है। इसलिए कुछ भी करके आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। और इसके बाद अब देखें किचन। अगर किचन आ गया, किचन देखिए अग्नि का प्रतीक है, वहाँ आप खाना बना रहे हैं, आग जला रहे हैं। और जबकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, यहाँ पे पानी की दिशा है। तो पानी की दिशा में आप आग जलाएंगे तो आग कमज़ोर होगी और पानी भी भाप बनेगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए पानी भी खराब हुआ तो जब भी जल तत्व खराब होगा आपका जो पैसे की समस्या है वो बढ़ जाएगी। आपको पैसे की दिक्कत आने लगेगी, किल्लत आने लगेगी। ये क्यों हो रहा है? ये होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अग्नि आने से। अग्नि जब भी आएगी तो पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अग्नि आ रही है तो पैसे कुछ ऐसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा अचानक से कोई नुकसान हो गया, अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा सामने आ गया। इसके भी कई बार कारण होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी किचन नहीं रखना चाहिए। किचन हो, अगर आप हटवा सकते हैं तो तुरंत हटवाइए। अगर हटवा रहे हैं तो तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि किचन को चलो हटा रहे हैं तो वहाँ पर तोड़ फोड़ के ही कुछ करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तोड़िए, बस वहाँ पर आप किसी भी तरह से खाना ना बनाना छोड़ दीजिए। बाकी किचन है तो ठीक है लेकिन खाना बनाएंगे तो वहाँ पे आग जलेगी। आग जलेगी तो पानी खराब होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जल तत्व है। ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा तोड़ डालिए, लेकिन अगर आप हटवा सकते हैं तो वहाँ से खाना बनाने की जगह को आप बदल दीजिए, बस ये मतलब है।
इसके अलावा अगर टॉयलेट है तो हटाइए, अगर नहीं हटा सकते तो देखेंगे क्या। अगर 1% भी आपको लग रहा है कि टॉयलेट है वो हटाना चाहिए तो हटा दीजिए, मतलब अगर आप हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। अगर नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं हटा सकता अभी क्या करूं, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लेते हैं आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है कि एक आप कलश लेके आइए जल वाला, मतलब जिसमें जिस तरह शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा एक कलश रखा जाता है जिसमें हमेशा बूंद बूंद करके शिवलिंग पे जल टपकता रहता है। इस तरह का एक कलश लेके आना है और 2 मोती खरीदने हैं। मोती आपने जो लोग पहनते हैं वो ऐसा चंद्रमा का रत्न मोती, वो लेके आना है। और जैसे कि आपको मैं समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ मान लीजिए कि ये आपकी टॉयलेट सीट है, हाँ, या फिर इंडियन हो सकती है, वेस्टर्न हो सकती है। इंडियन होगी तो ये टॉयलेट सीट है, इसके अगल बगल थोड़ा सा उठा होता है बगल में, तो जो फ्लोर होगा वहाँ पर गाड़ दीजिए, एक इस तरफ एक इस तरफ, मतलब जो भी आपकी 2 डायरेक्शन हो वहाँ पे, उसमें आमने सामने ये मोती गाड़ दीजिए। अगर आप 4 कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, चारों तरफ गाड़ दीजिए। लेकिन मान लीजिए कभी कभी लोगों का एक तरफ दीवार होती है, 3 ही होते हैं, तो आप 2 गाड़ दीजिए, या फिर आप 4 कर सकते हैं तो 2-2 करके 2 ऐसे गाड़ दीजिए। तो ये आपको देखना है, अगर आप ये कर सकते हैं तो ये ज़रूर करिए। वैसे ये करना ही पड़ेगा आपको, अगर आप हटा नहीं पा रहे हैं तो ये करिए, ये मोती गाड़िए। और वो जो कलश लाएंगे वो दीवार में फिक्स करना है, जिसमें आपको रोज़ मतलब कलश कोशिश करिएगा कि बड़ा खरीदे ताकि पानी की बूंद ज़्यादा देर तक टपके। तो उसको टॉयलेट सीट के ऊपर कभी नहीं रखना, ये नहीं कि पानी बूंद टपक रही है टॉयलेट में जा रही है, वो नहीं करना है आपको कोई आस-पास टॉयलेट सीट के आस-पास, आपका इंडियन है वेस्टर्न है उसके पास की कोई जगह हो, वहाँ पर ऐसे रखना है कि वो बूंद टपके तो ज़मीन में, वहाँ की ज़मीन में गिरे, उसके बाद तो वहाँ से नाली में जाए, कहीं भी जाए। लेकिन बस ये कोशिश करनी है। कलश रखना है, कलश थोड़ा बड़ा कोशिश करना खरीदना है। आप मिट्टी का ही बनवाएं या जो आप चाहें तो मिट्टी का बनवा लें, या पीतल का, जो भी आपको सही लगे। मैं ये नहीं कह रहा पीतल का ही खरीदिए, मिट्टी भी चलेगी, बस वो कलश होना चाहिए और बिल्कुल उस तरह का लेना है जैसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये आपको करना है। उसके अलावा आपका क्या है, अब ये से ये हो गया, ये करना पड़ेगा। लेकिन ये करने के 10 साल के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये निर्माण कार्य वहाँ से जो आपका टॉयलेट बन गया है उसको हटवा लें। अगर आप नहीं हटाते हैं तो देखिए ये जो उपाय है इससे आपका 60% कम हो जाएगा। ये जो असर है यहाँ का बुरा असर होगा उसमें 60% कमी आ जाएगी, ताकि थोड़ा सा आपको सही महसूस होगा कि हाँ चलो अब थोड़ा ज़िंदगी थोड़ा सही हुई। लेकिन पूरी तरह से इसका असर नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि वास्तु में 2 दिशाएं हैं, एक ईशान कोण और एक ब्रह्म स्थान, जिसका उपाय करना बहुत मुश्किल होता है। और ये दोनों बहुत नाजुक समझ लीजिए हिस्से हैं, इसके मर्म स्थान ही समझिए इसको। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस जगह पर आपको कभी भी गलत निर्माण कार्य नहीं करना है। करा हो तो हटवा लीजिए, नहीं हो तो ये तो मैंने उपाय बता दिया है। लेकिन 10 साल, ये करने के 10 साल के अंदर आपको कोशिश करनी है कि आपको किस तरह ये निर्माण कार्य वहाँ से हटवाना है। अब मान लीजिए कि ये तो आपने कर लिया, 10 साल बीत गए, अब क्या, अब भी अगर आप नहीं हटवा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए ईशान कोण जो है उसके स्वामी हैं शिव जी। शिव जी को यहाँ पर इस दिशा का स्वामी बताया गया है, इस दिशा के देवता समझ लीजिए। तो वास्तु में शिव जी को प्रधान देवता कहा गया है। जो वास्तुमंडल है इसके चारों ओर 32 देवता हैं, उसमें एक शिव जी का स्थान है। तो ये जो है ये शिव जी का स्थान है और इनको कहा गया है ये वास्तु के प्रमुख देवता हैं, प्रधान देवता हैं, इसलिए ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ का 10 साल बाद भी आपने नहीं सही किया तो आपको महामृत्युंजय का जाप या तो किसी और से करवाइए या खुद करिए बैठ के। घर कोई व्यक्ति कर सकता है, बस रोज़ करना पड़ेगा, वरना साल में एक बार पैसे खर्च करिए, महामृत्युंजय जप करवाइए और शिव जी से प्रार्थना करिए कि आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें। ये 10 साल बाद तो करना ही पड़ेगा और तब तक तो ये उपाय आप कर सकते हैं। 10 साल में किस तरह आपको ये चीज़ जो है इसको सही करनी है, ये सोच के उपाय करिए। उपाय तो आज ही कर लीजिए। अगर आपके पास है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो आज ही ये उपाय करें। अब जिनका नॉर्थ ईस्ट में किचन है उनका क्या, तो किचन होगा तो भी ये आर्थिक स्थिति को बहुत आपके डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि किचन होगी अग्नि, किचन में आएगी अग्नि, अग्नि और यहाँ पे है जल।
जंग खराब होगा, पैसे की कमी आएगी। तो आपको क्या करना है, एक मार्बल लेना है ग्रीन कलर का, मार्बल की स्लेब लेनी है ग्रीन कलर की। उसको इस गैस स्टोव के नीचे लगा देना है। जैसे आपका देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये आपका गैस स्टोव है, यहाँ पे आग जल रही है। अब इसके नीचे का कई बार स्पेस खाली होता है, अगर वेस्टर्न की तरह बनाया गया होगा जहाँ पे लोग सिलेंडर लगा देते हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है कि जो गैस स्टोव होगा, गैस स्टोव ऊपर है, आप उसके नीचे एक स्लेब लगा देंगे ग्रीन कलर की, और उसके नीचे वो तो होगी एक वॉल जिसके ऊपर आपका गैस स्टोव रखा है, बस उन दोनों के बीच में एक स्लैब लगा देंगे। ऐसे रखना है, इतना बड़ा आपको लेना है कि पूरा का पूरा गैस स्टोव उसके ऊपर फिक्स हो जाए, यानी कि छोटा ना पड़े। गैस स्टोव जितना बड़ा है उससे हल्का सा बड़ा ही हो, कि गैस स्टोव छोटा हो जाए लेकिन बड़ा ना पड़े ग्रीन स्लैब से, इसलिए ग्रीन स्लैब थोड़ी बड़ी लेनी है। उसके अलावा क्या करना है आपको, ग्रीन स्लैब जब आप लगा देंगे उसके अलावा एक ब्लू कलर की बाल्टी लेनी है जिसमें पानी भरेंगे, तो वो भी आपको वहीं पे पास में रख देना है जहाँ पे आपका गैस स्टोव है। गैस स्टोव के नीचे आप खाली जगह है जहाँ सिलेंडर रखने की जगह है, तो उसके ठीक नीचे रख दें पानी। और अगर नहीं है, ज़मीन में बनाया जा रहा है या कई बार घर में ज़मीन में खाना बनता है और वेस्टर्न की तरह नहीं होता, तो आपको जहाँ पे आपने रखा है वहाँ ग्रीन स्लैब तो लगाना होगा। अगर आप ज़मीन में बना रहे हैं तो भी ग्रीन स्लैब लगा दीजिए। उसके अलावा बगल में पानी की बाल्टी में पानी भर के रख दीजिए, ब्लू कलर की बाल्टी में, जिसको आप पी भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि पानी केवल रखने के लिए, वो पिया जा सकता है, पिए तो ठीक है, पीने का पानी रख दीजिए। ब्लू कलर की बाल्टी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो काम करने से इसका असर जो है वो कम हो जाएगा। और आप हटवा सकें तो हटवा ज़रूर दें, लेकिन आप नहीं कर सकते तब तक ये काम करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ों का निर्माण जो है वो गलत होता है ईशान कोण में, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अलावा क्या हो सकता है। इसके अलावा हो सकता हो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कट हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। जैसे ये पूरा येलो कलर में है, ये अंदर का ब्लू कलर बस इसलिए करा था कि सेंटर आपको पता करना है। यहाँ पे सेंटर है, ये सारी दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये जो आपका है ईशान कोण, ये कटा हुआ है, ठीक है। ये पूरा आपका येलो वाला सही है और ये ईशान कोण कटा हुआ है, इसको मैंने वाइट से करा है। मतलब आपके घर में निर्माण कार्य ऐसा हुआ है कि घर इतने हिस्से में तो बना है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बना है, जहाँ ईशान कोण लिखा है वहाँ पे कुछ नहीं बना है। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं बना होता है तो ये हिस्सा कटा माना जाता है। जब ये कट जाएगा तो आपके घर में ईशान कोण आपके घर का है ही नहीं, ऐसा समझिए। जब ये कट जाएगा तो ये भी वही दिक्कत देगा, ये भी आपके घर में मानसिक बीमारियों को जन्म देगा। ऐसा हो सकता है कि आपके जनरेशन में भी 2-3 जनरेशन में जाएं, अगर आपका पुराना घर है तो आप देख सकते हैं 1-2 जनरेशन में रहे होंगे लोग जिनको मानसिक बीमारी होगी या मानसिक बीमारी होने के बाद उनकी मृत्यु हुई होगी। तो उसका कारण है ये ईशान कोण का कट। अब देखते हैं, अब अगर ये कट लग गया है तो ये बच्चों के लिए भी सही नहीं है। उस घर में जो संतानें हैं, जो भी गृह स्वामी है उसकी संतानों के लिए सही नहीं है। और अगर गृह स्वामी की आयु खुद भी कम है, कम का मतलब है, मेरा मतलब है 35 साल 36 साल इसके आसपास की है, तो उसके लिए भी सही नहीं है। क्योंकि ईशान कोण जब खराब होगा तो कम उम्र के लोगों की आयु के लिए ये अच्छा नहीं होता। ऐसे में उन लोगों को ऐसा कई बार होता है, अगर आप देखेंगे ईशान कोण में ऐसे घरों में लोगों को कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि मृत्यु होते होते बची हो जिंदगी, ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। ऐसा अगर जिन घरों में टॉयलेट बना होगा या ऐसा कट लगा होगा, ऐसा आप देख सकते हैं, ऐसे घरों में ऐसे लोगों को महसूस हुआ होगा। तो अगर अब ऐसा घर बना हुआ तो क्या करें। सबसे आसान तरीका ये है कि जो हिस्से में कुछ नहीं बना है, क्रॉस है, वहाँ पे एक निर्माण कार्य करा दें, यानी कि एक दीवार आगे ले जाएं, पूरा उससे जोड़ दें और निर्माण कार्य जहाँ नहीं हुआ है उस जगह निर्माण कार्य करा दें। पूरा आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही हो गया। अब ये तो सबसे बेस्ट तरीका है। अब इसके बाद अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करना है। अब अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करना है, तो आपको करना है कि
एक चांदी की वायर लेनी है, तार लेना है चांदी का, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, और उसको यहाँ से, ये कॉर्नर है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक चांदी की वायर बिल्कुल दीवार तक छू जाएगी, जो लास्ट में दीवार होगी उससे टच हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक टच करा देना है। तो इससे आपके घर का ये हिस्सा पूरा कट हो जाएगा, यानी ये हिस्सा अब घर में नहीं रहा, अब केवल ये हिस्सा रहेगा आपके घर का। तो ये एक तरीका है जो लोग कुछ नहीं करा सकते उनके लिए, लेकिन अगर आप निर्माण कार्य करा सकते हैं तो निर्माण कार्य कराइए। ठीक है दर्शकों, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर। नमस्कार।